नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव 5 अक्टूबर को होने वाला है और उससे पहले ये बड़ी खबर जो कि बीजेपी के लिए बड़ा झटका है और कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की खबर है। जी हां, खबर ये आ रही है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी जो है वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी जो है वो हरियाणा से खिसकती हुई नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। ये दावा क्यों किया जा रहा है, किस बिना पर, किस बुनियाद पर और किस आधार पर किया जा रहा है, वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो यही है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है और बीजेपी का सफाया हरियाणा से होता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा समझ लीजिए कि ये परिस्थितियां क्यों बनती हुई नजर आ रही हैं और कौन सा ऐसा वर्ग है या कौन सा ऐसा तबका है या कौन से ऐसे लोग और जातियां हैं जो कि बीजेपी से दूर होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के करीब होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये पूरा गणित जो है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस के हक में जो है वो तमाम सर्वे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम नतीजे जो आते हुए दिखाई दे रहे हैं सर्वे के, वो कांग्रेस के हक में जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि देखिए, हरियाणा की सियासत में शेड्यूल कास्ट जो है यानी अनुसूचित जातियां हैं, उनका काफी अहम रोल है। आपको पता है कि हरियाणा में 17 सीटें जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, यानी शेड्यूल कास्ट से जुड़े हुए लोग ही 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। और हरियाणा विधानसभा के अंदर 47 ऐसी सीटें हैं जिन पर 20% से ज्यादा शेड्यूल कास्ट जो हैं वो अपना अहम रोल अदा करते हैं। ऐसे में पूरे अगर हरियाणा विधानसभा की बात कर ली जाए तो 90 सीटों में से लगभग ये मान लिया जाए कि 60 ऐसी सीटें हैं जिन पर शेड्यूल कास्ट एक अहम भूमिका निभाते हैं, एक अहम रोल अदा करते हैं। अब ये जो शेड्यूल कास्ट है, ये जो वर्ग है, वो बीजेपी से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसे समझने के लिए हमें 2019 में जाना होगा, 2019 की परिस्थितियों को समझना होगा और फिर उसकी तुलना हमें 2024 से करनी होगी। तो बात बिल्कुल साफ हो जाएगी, बात क्लियर हो जाएगी कि आखिर बीजेपी का जनाधार खिसकता हुआ क्यों नजर आ रहा है। तो चलिए 2019 में सबसे पहले चलते हैं और समझते हैं कि 2019 में बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा था। तो 2019 में बीजेपी का जो परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा था, काफी बम्पर था और लोकसभा का जो चुनाव 2019 में हुआ था उसमें 10 सीटें जो हरियाणा की लोकसभा चुनाव की थी, 10 में से 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की थी और 50% वोट प्रतिशत जो है वो बीजेपी के थे। तो काफी बड़ी और अच्छी जीत जो थी और काफी मजबूत पकड़ जो थी 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नजर आती है। वहीं अगर विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, बेहतरीन प्रदर्शन किया था और अच्छा मुजाहरा किया था। अगर 2019 के विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो जो 17 सीटें रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, उनमें से 17 सीटों में से 15 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तो इससे समझा जा सकता है कि शेड्यूल कास्ट जो थे वो किसकी तरफ थे, वो पूरे के पूरे बीजेपी की तरफ थे। उनका जो झुकाव था, उनका जो रुझान था, या वो जिस पार्टी को पसंद कर रहे थे, जिस पार्टी के साथ जाना चाह रहे थे, वो बीजेपी थी। क्योंकि 17 रिजर्व सीटों में से शेड्यूल कास्ट के 15 सीटें जो है बीजेपी ने जीती थी और काफी अच्छे वोट प्रतिशत से जीती थी। ठीक है। और अगर उन 47 सीटों की बात कर ली जाए, जिन 47 सीटों पर शेड्यूल कास्ट की आबादी 20% से ज्यादा है, उन 47 सीटों में से 45 सीट 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में गई थी। तो इससे समझा जा सकता है कि जो शेड्यूल कास्ट है वो पूरा का पूरा बीजेपी के पक्ष में था, बीजेपी की तरफ था। चलिए अब 2024 की बात कर लेते हैं। तो 2024 में जो परिस्थितियां हैं वो बीजेपी के हक में जाती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो 10 सीटों में से 5 सीटें जो थी वो कम हो गई बीजेपी की, यानी बीजेपी जो है वो 5 सीटों में ही सिमट गई और जो 5 सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में चली गई।
और जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं और उन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की और बड़े अंतर से जीत दर्ज की। तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि जो शेड्यूल कास्ट है, जो कि हरियाणा की सियासत में एक अहम भूमिका निभाता है, वो बीजेपी से दूर होता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस के पाले में, कांग्रेस के खेमे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और वो बढ़ते बढ़ते लगभग 51% के करीब पहुंच गया है। वहीं अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी का जो वोट परसेंट है वो 41% तक गिर गया है, यानी 41% तक आ गया है। और कांग्रेस का 51%, यानी कि 10% का ये जो फासला है, ये जो दूरी है 41 और 51% की, ये जो 10% का जो फासला है, ये काफी कुछ बदल सकता है। विधानसभा चुनाव के अंदर काफी कुछ बदलाव दिखा सकता है और काफी तब्दीलियां आ सकती हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि 5 अक्टूबर को जो चुनाव होने वाले हैं, उसके 3 दिन के बाद 8 अक्टूबर को नतीजा आने वाले हैं। उसमें क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी और तमाम जो अपडेट है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।